हर बार जब बंगाल में इलेक्शन आता है तो उसमें कोई ना कोई वायलेंस का घटना हम देख पाते हैं और ये वायलेंस का घटना क्यों होती है इसको अगर हम जानना चाहें तो हमें एक इतिहास का घटना जानना चाहिए जो कि है 1946 का ग्रेट कैलकाटा किलिंग, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बहुत राइट हो गया था, दंगा फसाद हो गया था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और एक और घटना है जो कि हमें याद रखना चाहिए, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में, बंगाल की पॉलिटिक्स में वायलेंस का बहुत मुख्य धारा को जन्म देती है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी जब यहाँ पे उभरती है तो कम्युनिस्ट पार्टी के राज में ही 1970 में एक साई बारी में दो लड़कों की हत्या हुई थी और उस लड़कों की जो हत्या हुई, उस लड़कों के खून से, उस लड़कों की जो माँ थी, उस माँ को खून से भात जो होते हैं राइस, उस भात को खा के खाने को मजबूर किया और वो खाने के बाद वो जो महिला थी, वो माँ थी, वो मर गई पागल होकर। तो एक ऐसे घटना है जो मैं जान के बहुत ही शौक हो गया, कोई ऐसे क्यों कर सकता है? कैसे एक आदमी का मानसिकता ऐसा हो सकता है कि चाहे जो जितना भी नफरत हो, क्योंकि अगर आदमी के साथ नफरत हो तो नफरत होकर मार तो फेंक देता है, क्योंकि उस मार फेंक के फिर उसके खून से किसी को भात मखा कर खाने को बोल रहा है, मतलब एक निचला स्तर से भी नीचे स्तर का एक घटना है। और ये घटना का बदला लेने के लिए फिर एक और घटना, वो घटना दबाने के लिए फिर एक और पॉलिटिकल वायलेंस, ऐसे करके करके वायलेंस अब बंगाल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुका है। और वायलेंस अब दूसरे तरह का होता है। जब टीएमसी आई तो वो ये स्लोगन लेके आए कि हम अब बदला नहीं, हम अब चाहिए बदलाव। तो वो बांग्ला में ऐसे बोलता है कि बदला नय बदलाव चाय, ঠিক আছে, বদল চাই। तो यही मैंने एरकम ये सॉरी मतलब ऐसा एक माहौल बना के टीएमसी आई 2011 में सीपीआईएम को हटाकर। और इस सीपीआईएम को जब हटा दिया तो यहाँ पे एक जो सीपीआईएम के पुराने लीडर थे वो फिर टीएमसी में ढुके और वही जो चीज़ एलिमेंट थी वो फिर से आने लगी बंगाल पॉलिटिक्स में। और बंगाल पॉलिटिक्स में वायलेंस का एक और कारण है कि जो आपने लीडर है, उस अपने अपने जो लीडर है उनमें आपसी मतभेद के कारण कभी झड़प हो जाती है। और दूसरे जो पार्टी है उसमें भी तो झड़प होती है, एक दो हो गया। और एक कारण की अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट है समाज में जो कि कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, कोई भी पोलिंग स्टेशन में जाकर, पोलिंग बूथ में जाकर झड़प करने के लिए या फिर हंगामा मचाने के लिए, और वो हंगामा मचाकर उस पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब कर देती है और वहाँ का इलेक्शन ठीक से नहीं होता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, पंचायत इलेक्शन जो 2018 में हुआ, जो 2023 में हुआ, और अभी भी जो 2026 में विधानसभा का इलेक्शन होगा वहाँ पे भी हम कहीं तो ये आशा रखते हैं, क्योंकि ये एक फितरत बन चुका है बंगाल पॉलिटिक्स में। जब भी बंगाल में इलेक्शन आता है तो डर का माहौल बढ़ जाता है रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर मस्ताने पाए जाते हैं और जो कि यहाँ का सिस्टम, यहाँ का पोलिंग बूथ में मातब्बरी करके जो इलेक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। जितने ही सारे आप सिक्योरिटी फोर्स लगा दो, सेंट्रल फोर्स लगा दो, अगर जनता में या फिर नेताओं में अकाउंटेबिलिटी ना हो तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। आप क्या सोचते हो कि ये सब खत्म करने के लिए या फिर बंगाल पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिक्स में वायलेंस ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए?